रुको, स्क्रॉल मत करो। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि देवताओं से हारने के बाद कुछ असुर भारत छोड़कर पश्चिम की ओर भाग गए थे और उनकी कहानियां आज भी उस भूमि में छिपी हैं जिसे हम आज ईरान और मध्य एशिया कहते हैं। यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि प्राचीन वैदिक कथाओं में छिपा एक रहस्य है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्धों का वर्णन मिलता है। इन युद्धों का नेतृत्व देवताओं की ओर से अक्सर इंद्र करते थे, वही इंद्र जिनके हाथ में वज्र था और जो आकाश, बिजली और वर्षा के स्वामी माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध हुआ तो असुरों की शक्तिशाली सेनाएं हारने लगीं। उनके कई राजा और योद्धा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पीछे हटने लगे। यह वही दिशा है जहां आज अफगानिस्तान, ईरान और उससे आगे के क्षेत्र आते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीन वैदिक और ईरानी संस्कृतियां कभी एक ही मूल से निकली थीं। समय के साथ दोनों सभ्यताएं अलग हो गईं, लेकिन उनकी कथाओं में एक दूसरे की झलक आज भी दिखाई देती है। यही कारण है कि प्राचीन ईरानी धर्म के ग्रंथ अवेस्टा में अहुरा शब्द को दिव्य माना गया है, जबकि वैदिक परंपरा में असुर अक्सर देवताओं के विरोधी माने जाते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि ईरानी परंपरा में सर्वोच्च देवता अहुरा माजदा कहलाते हैं। क्या यह संभव है कि ये वही शब्द हों जो कभी एक ही सभ्यता से निकले थे, लेकिन समय के साथ उनका अर्थ बदल गया? कल्पना कीजिए उस समय की, जब देवताओं की विजय के बाद कुछ असुर पश्चिम की ओर निकल पड़े, पहाड़ों को पार करते हुए, रेगिस्तानों से गुजरते हुए, नई भूमि की खोज में। शायद वहीं उन्होंने नई सभ्यताएं बसाईं, नए देवताओं के नाम दिए और अपनी परंपराओं को नई पहचान दी। तो क्या यह संभव है कि प्राचीन असुरों की कहानियों की गूंज आज भी पश्चिम एशिया की सभ्यताओं में सुनाई देती हो? यह रहस्य आज भी इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच छिपा हुआ है। लेकिन एक बात तय है, देव और असुर की ये कहानियां सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं के बिखरने और नई संस्कृतियों के जन्म की कहानी भी हो सकती हैं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली पौराणिक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और रहस्यमयी कथाओं के लिए फॉलो जरूर करें।